हे गाइस, इस मिर्च को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज नीतू गोपाल किचन में बनने वाला है इस लाल मिर्च का अचार। जी हाँ, ये मिर्च जनवरी से फरवरी लास्ट तक ही मिल पाता है। और फरवरी का जो महीना होता है वो अचार बनाने के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर धूप मिल पाती है। और ये मिर्च पूरे साल नहीं मिलता, तो इसे हम बिना देरी किए बनाते हैं अचार। ये मिर्च वजन से 1 किलो है। हम मिर्च में मसाले लेंगे 250 ग्राम राई, जो कि हमने पहले से ही साफ कर लिया है। किसी भी मसाले को यूज करने से पहले हम इसे साफ जरूर करेंगे। उसमें हम डालेंगे 250 ग्राम खटाई, जिसे हम अमचूर पाउडर बोलते हैं, लेकिन ये भी हमारा घर का है। कोशिश करें अचार में जो भी मसाले डालें वो घर में रेडी करें। सौंफ, इसे भी हमने साफ कर लिया है 200 ग्राम वजन से। कलौंजी, मेथी और अजवाइन, ये 3 चीज़ों को हम अपने हिसाब से लेंगे, जितना हम अचार में डालना पसंद करें। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है और ये अचार में बहुत ही थोड़ा डलता है। जैसे हमने 1 किलो मिर्च लिया है तो थोड़ी-सी, जैसे 3 से 4 स्पून मेथी, 1 स्पून अजवाइन, 1 स्पून कलौंजी, इस हिसाब से हम डालेंगे। अचार की जो सबसे बड़ी जान होती है, वो होती है हींग। तो वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी लिया है। हींग जो है वो पाउडर फॉर्म में आप यूज़ ना करें, ये साबुत आता है। इसे आप लाकर तेल के अंदर पकाकर ही यूज़ करें। और ये है नमक। नमक यानी आयोडीन नमक नहीं है ये है सेंधा नमक, जो कि अचारों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे लास्ट में हम लेंगे तेल, जो कि अचार में मिक्स करने का काम करता है। और हम अचार को जितना ज़्यादा तेल में डालकर रखेंगे, अचार हमारा उतने टाइम तक अच्छा बना रहता है। तो सारे मसाले होने के बाद हम तैयारी करेंगे मिर्च काटने की। उससे पहले हम करेंगे अपने हाथ की सेफ्टी, क्योंकि मिर्च काटे और हाथ में जलन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम ग्लव्स को पहन के चाकू की सहायता से सारे मिर्च का ऊपर के पार्ट को अलग करके, और ये जो अंदर में इसके बीज होते हैं, इसे हम बहुत ही आराम से और सेफ्टी से निकालेंगे, क्योंकि मिर्च निकालते समय इसकी जो बीजें होती है ये उड़ती है और आंखों में लग सकती है। जब भी आप ये अचार बनाएं तो ध्यान रखें आसपास बच्चे बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम कितनी भी सेफ्टी बरतेंगे, मिस्टेक होती ही होती है। एक एक कर हम इसी तरीके से सारे मिर्च को काट कर उसके अंदर के पार्ट को कुछ इस तरीके से निकाल कर खट्टा कर लेंगे। सारे मिर्च को इस तरीके से खाली कर लेने से हमें अचार बनाने में आसानी होती है। जब पूरी तैयारी पहले से हो चुकी हो ना, तो फिर काम फटाफट हो जाता है। अब हम सारे मसाले को हल्का भूनेंगे। इसके लिए गैस को हमेशा रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, और लोहे की बर्तन को लेकर हम उसमें एक-एक कर सारे मसाले भूनना शुरू करेंगे। मसाला हमें इतना ही भूनना है, हल्की-सी चटकने की आवाज़ आनी चाहिए। मसाला भूनने के लिए हम स्टील या एल्युमिनियम या फिर नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए हम लोहे का और लकड़ी की बर्तन ही यूज़ करें। एक-एक कर सारे मसाले को हम भून लेंगे। हमें हल्की-सी चटकने की आवाज़ें या फिर हल्की-सी खुशबू, जब आप ये मसाला भून रहे होंगे ना, तो सारे मसाले का एक अपना अलग टेस्ट और खुशबू होता है, वो आपको फ़ील होता रहेगा। हम अगर अजवाइन, मेथी या फिर सौंफ, ये सारी चीज़ें जब भूनते हैं, तो इसकी एक अलग-सी खुशबू चारों तरफ फैलती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। हमें नहीं भूनना तो सिर्फ़ अमचूर को नहीं भूनना। अमचूर को भी हमने मार्केट से बिल्कुल
टुकड़े फ्लेवर टुकड़े में लेकर आई हूँ और उसे साफ कर कपड़े से हमने मिक्सर जार में घर में ही रेडी किया है। किसी भी मसाले को हमें धोना नहीं है। जब हम मार्केट से लाते हैं तो आप एक कॉटन कपड़े के ऊपर मसाले को डालकर उसे 2 से 3 बार साफ करें, वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने सारे मसाले को भून लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। हमने यहाँ पे पीसने के लिए मिक्सर जार का यूज़ नहीं किया है। ये है मोम-दस्ता, जिसमें कि हम सारे मसाले को कूट कर बिल्कुल बारीक करेंगे। टाइम तो काफ़ी लगता है, लेकिन अचार का जो टेस्ट होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद वो अचार बन रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छी तो होगी ही। तो कुछ इस तरीके से सारे मसाले को हम कूट लेंगे और एक-एक कर हम निकालेंगे इसे प्लेट में। तो हमने ये सौंफ को कूट लिया है और अगर ज़्यादा बारीक ना हो तो भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें अचार में ये मिक्स करके भरना ही है, फिर वो आप अपने आप गलना शुरू हो जाता है। तो हमने सौंफ, राई, अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी कलौंजी को हमने नहीं कूटा है, सिर्फ़ 1 से 2 बार कूटा है ताकि वो हल्का-सा दरदरा हो जाए। और लास्ट में हम मिलाएँगे इसमें अमचूर का पाउडर। इन सारे मसाले को हम हल्दी के साथ डालकर मिक्स कर लेंगे। मिर्च नहीं डाला है क्योंकि हम सारे मसाले को मिर्च में ही भर रहे हैं। सारे मसाले के हिसाब से हमें मिर्च के हिसाब से नमक नहीं डालनी, हमें सारे मसाले के हिसाब से नमक इसमें मिक्स करना है। और लास्ट में हम डालेंगे सरसों का तेल, जिसे कि हमने हींग के अंदर पका रखा है। अब इसे हम अच्छी तरीके से चलाएँगे और जब तक हाथ ना लगाएँ, ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो सकता। तो हाथों की सहायता से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी मिर्च और उसके मसाले दोनों ही रेडी हैं। अब मैं इसे भरना शुरू करती हूँ। स्पून की सहायता से आप मिर्च में तो मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ये भरेगा नहीं। इसको फिर स्पून के बैक पार्ट से दबाकर इसके खाली पार्ट में सारे मसाले को भरने होते हैं। एक-एक कर हम सारे अचार को भरना शुरू करेंगे और अभी हमने इसमें तेल नहीं डालना, हमने तेल सिर्फ़ इतना ही डाला है जिससे कि मसाला मिक्स हो पाए। कुछ इस तरीके से हम मिर्च में मसाले को डालकर और एक-एक कर सारे ही मिर्च को हम भर लेंगे। भरने के बाद हमारा मिर्च कुछ इस तरीके से देखने में लग रहा है जैसे कोई फ्लावर हो। कलर इस मिर्च का इतना प्यारा है ना, जब ये तेल के अंदर जाएगा तो इसका कलर और भी निखर के आता है। एक कटोरी में हम लेंगे सरसों का गर्म किया हुआ तेल, जो कि गर्म करके हमने ठंडा कर लिया है और इस तरीके से हम एक मिर्च को उठाएँगे, उसको तेल के अंदर डिप करेंगे और फिर हमें इसे रखना है काँच के बॉटल में। इसके लिए भी आप ना तो प्लास्टिक, स्टील, किसी भी तरीके का डब्बा यूज़ ना करें। अगर आपके पास चीनी मिट्टी का जो अचार का मेज़बान मिलता है, वो है, तो आप उसमें अचार को डालिए, काफ़ी टाइम तक वो फ्रेश रहेगा। या फिर सबों के घर में ये काँच की बॉटल होती है, आप इसमें महीना, साल अचार रखें, अचार कहीं से भी खराब नहीं हो सकता। इस तरीके से डालकर हम इसे 1 से 2 दिन धूप में रखेंगे और उसके बाद ढक्कन को बंद करके भी 1 से 2 दिन हम धूप में रखकर आप इसे स्टोर करके साल 2 साल रखकर आराम से खा सकते हैं। ना तो इसका कलर चेंज होना, ना ही इसके टेस्ट चेंज होने। उम्मीद करूँगी ये आसान तरीका लाल मिर्च का अचार बनाने का आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें।